Hello, my dear students. This is Rituraj Ranjan, a teacher, guide, and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. Students, पिछले क्लासेस में हमने न्यूमेरिकल्स किया था प्रीवियस क्लास 10th बोर्ड का, है ना। उसके पहले हमने जितना भी कंसेप्ट्स एंड ऑल क्लियर, बेसिक्स, एडवांस्ड, एवरेज, है ना, जितना भी कंसेप्ट था बेसिक टू एडवांस हमने उसमें कवर किया है ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स, है ना। और बाकी जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो उनसे एक मेरा मैसेज है कि फर्स्ट चैप्टर को आप क्लियरिटी के लिए लेक्चर 1 से पूरा आप देखिए, है ना, क्योंकि उसमें हमने आपके लिए ही मेहनत किया है। उसमें बहुत सारा चीज़ मैं एक कंसेप्ट को बताया हूँ आपको, है ना, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स। चलिए, चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में आप क्लास 9th, क्लास 8 ये सब में थोड़ा बहुत आप सीखे हैं, है ना। अगर यूं कहा जाए कि आप क्लास 9th में इक्वेशन बनाना सीखे होंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो इक्वेशन से हम डायग्राम को ज्योमेट्रिकली कैसे बनाते हैं वो आपने सीखा होगा। उसका भी हम मैं आज तो ग्राफ बनाना आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ग्राफ आप सीख चुके हैं, है ना, बट एक ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो आप क्लास 9th में अलजेब्रिक फॉर्म जो होता है या ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो होता है उसमें ओवरव्यू मैं आपको एक दूंगा। चलिए, अब जैसे देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स में आते हैं हम, ये हुआ कांस्टेंट, यहां वेरिएबल्स, यहां पे होल नंबर। तो आप एक चीज पूछो कि सर ये आपने क्या लिखा, है ना, आप समझ पा रहे हो। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं आपको कि कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर में क्या होता है, होल नंबर, है ना। अगर ये तीनों फॉर्म जो हमारे पास, तीनों कंडीशन 1, 2 और ये 3 अगर हैं हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टूड। तो चलिए देखते हैं, अब हम समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। आपको पता होगा कांस्टेंट टर्म के बारे में कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है ना। तो यहां पे मैं बताऊं आपको, ये देखो आप 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, इस तरह का ही नंबर हमारे पास होता है, या तो 0 या निगेटिव या नॉन निगेटिव, है ना। तो ये सब देखिए 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, ये क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, है ना। अंडरस्टूड, कांस्टेंट। अब देखो आप x, y, z, a, b, c, t, m, इस तरह से कोई नंबर अगर आपको दिखता है, x, y, z, a, b, c, t, m, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स मतलब देखिए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है ना वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज्ड, है ना, कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आप एक इक्वेशन में लिखूंगा, जैसे मान लो कि 5x लेता हूं मैं, है ना, तो 5 क्या होता है, कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल, तो 5 जो है वो चेंज नहीं होगा। आप वैल्यू जो पुट करते हो, x का वैल्यू पुट करके देखोगे, 0 देखोगे, x का वैल्यू फिर 1 पुट करके देखोगे, 2 पुट करके देखोगे, 3 पुट करके देखोगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल्स का वैल्यू हम पुट करते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स मींस क्या हुआ, नेम एक्सप्लेन इटसेल्फ, वैरी जो वैरी करे, है ना, वेरिएबल्स जो वैरी करता हो, x था 0 फिर 1 हो गया, फिर 2 मैंने पुट किया, फिर 3 मैंने पुट किया, तो वैरी कर रहा है, तो वेरिएबल्स। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड हो गया, 5 1 2 3 जो क्वेश्चन में दिया होगा वो कांस्टेंट टर्म होता है, वो फिक्स होगा, है ना, ये चीज हुआ। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स टू द पावर कोई होल नंबर होता है, दैट विल बी पॉलिनोमियल्स, सच एज ये। अब देखो इसको तो आप इस तरह से कर लो, है ना, ये होगा। आप ये देखो 5x स्क्वायर ये नंबर है कोई, तो मैं अगर पूछूं आपसे इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट आप बोलोगे कि सर 5 है, क्यों, ये कांस्टेंट है, वेरी नहीं करने वाला, है ना। और x क्या हुआ, x जो हुआ वेरिएबल्स हुआ, x के जगह पे आप y भी रख सकते हो, z कोई भी a b c t m a z x y कोई भी फॉर्म आप रख सकते हो। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका कांस्टेंट, इसको यहां पे आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, और ये जो हो गया आपका ये हो गया वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स। और ऊपर में जिसका बात हमको करना है ये क्या हुआ, होल नंबर। अब आइए, तो कांस्टेंट समझा आपने, वेरिएबल्स समझा, अब होल नंबर। तो आप एक चीज बताना, होल नंबर क्या होता है, मैं आपको बताया हूं, यहां देख लो आप, होल नंबर यहां पे, यहां से वही ठीक है, आ जाइए। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता है होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, या इसको मैं अगर कहूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसको हम नन निगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, नन निगेटिव इंटीजर्स। अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, है ना। होल नंबर या तो आप उसको क्या बोलते हो, होल नंबर को मैंने बताया है ना, जो स्टूडेंट नहीं है, नए जुड़े हैं, तो वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको लेक्चर 1 से देखें, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो होल नंबर जो है 1 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 प्लस नेचुरल नंबर ये कह सकता हूं, या 0 से स्टार्ट हो रहा था, या इसको मैं बोल सकता हूं नन निगेटिव इंटीजर्स, है ना, होल नंबर। तो अब देखो आप, यहां कांस्टेंट 5 है, यहां वेरिएबल x है, और होल नंबर 2 है ना। अगर कोई होल नंबर अगर नहीं होगा तो क्या वो पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं होगा। तो 3 चीज होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए, है ना, ये चीज होना चाहिए। तो यहां पे होल नंबर, अगर मैं कहूं 5x टू द पावर 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि सर नहीं है, क्यों, इसके पास कांस्टेंट टर्म तो है बिल्कुल 5, वेरिएबल भी है बिल्कुल x, है ना, बट होल नंबर नहीं है सर, क्यों, क्योंकि इससे
5x टू द पावर क्या हुआ 1/2, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको यहां कर लो, न तो बच्चे किसी बच्चों को लगेगा कि ये डिवाइडेड बाई एक्स है, ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल्स भी है, बट होल पावर होल नंबर नहीं है ना। तो ये चीज है। अब हम दूसरा देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। यहां पे मान लो 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x मान लिया मैंने, ये है ना। तो एक चीज बताओ आप, इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है? तो आप कहोगे कि सर दो टर्म है, एक ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म, है ना, दो टर्म है। अंडरस्टूड? और एक चीज, तो ये टर्म्स जैसे जैसे आप बढ़ाओगे 2x टू द पावर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 अगर दे दे फिर तो 3 टर्म हो जाएगा, है ना। बट ये सब चीज, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई कहता हो कि x टू द पावर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहां मैं लिखूं अगर is x to the power 0 is x to the power 0 a polynomial? is x to the power 0 a polynomial? क्या ये है? तो यहां देखो आप, x to the power 0 है ना, समझना। तो आप कहोगे कि सर तीन चीज चाहिए होता था पॉलिनोमियल्स होने के लिए, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा उस पे पावर जो होना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं कहूं अगर कांस्टेंट टर्म है मेरे पास 1, बिल्कुल, इंटू 1 तो मैं लिख ही सकता हूं, तो कांस्टेंट टर्म तो है हमारे पास, है ना 1, तो कांस्टेंट टर्म 1 हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया, और टू द पावर जो है वो 0 है, 0 क्या है होल नंबर है, तो मैं बोलूंगा यस यस x टू द पावर 0 इज ए पॉलिनोमियल, है ना। क्या लिखूंगा? यस x टू द पावर 0 इज अ पॉलिनोमियल, है ना। क्यों? क्योंकि तीन कंडीशन होना चाहिए था, तीन चीज मिलना चाहिए था मुझे, कांस्टेंट, वेरिएबल, टू द पावर होल नंबर। अगर मैं कहूं इज 2a पॉलिनोमियल, इज 2a पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। आंसर क्या होगा? यस टू अ पॉलिनोमियल। तो 2 इज अ पॉलिनोमियल कैसे? तो आप कहोगे कि सर तीन चीज चाहिए होता था, कांस्टेंट, वेरिएबल, टू द पावर होल नंबर। अब यहां आप देखो 2 तो कांस्टेंट है ना, बट वेरिएबल मेरे पास नहीं है, तो मैं अगर कहूं इनटू 1 है ना, 1 तो है, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, तो अब आ जाओ 2 इंटू 1 कब मिलता है? एनीथिंग हैविंग पावर 0 बिकम्स 1, तो मैं यहां लिख सकता हूं x टू द पावर 0। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो अब आ जाओ आप 2x टू द पावर 0, यही हुआ। अब बताना आप 2 इज अ कांस्टेंट, यहां पे देखो, यहां पे लिखो 2, ये x टू द पावर 0, 2 क्या हुआ? कांस्टेंट,
ये क्या हुआ, तो आप कहोगे सर वेरिएबल, ये क्या है, 0 होल नंबर। तो हमें क्या मिला, कांस्टेंट, वेरिएबल, है ना, एंड होल नंबर। So now we can say that yes 2 is, यहां पे आप वो चीज समझ लिए ना, यहां पे आप क्या लिखोगे, इसको लिखना आप, है ना, यहां पे क्या लिखेंगे हम, yes 2 is a polynomial। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको, है ना, ये चीज हमने सीखा। अब आ जाओ यहां, ये है, तो अगर मैं यहां पे एक चीज और लिख दूं, 5x to the power 4, 5x to the power 4, और मैं कहूं कि यहां पे पावर आप बताओ, हाईएस्ट पावर, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर हाईएस्ट पावर 4 है, क्यों, क्योंकि एक ही पे पावर है तो 4 है। अगर यहां पे फिर आ जाओ 2x² प्लस 5x, है ना, यहां पे, यहां एक टर्म था, यहां पे 2 टर्म है, एक टर्म सेकेंड टर्म, तो मैं कहूं कि इसका पावर क्या है, तो आप कहोगे इधर यहां तो 1 टर्म था, फर्स्ट टर्म केवल एक ही टर्म था, तो उस पे जितना पावर हो गया, है, एक ही पे पावर है तो उतना ही हो गया, है ना। लेकिन यहां पे x टू द पावर 2 है और यहां x टू द पावर 1 है, तो हम क्या लेते हैं, यहां पे हम क्या कहेंगे, कितना है, x टू पावर 2, तो 2 हो गया। अब ये सब चीज पावर का जो है, x टू द पावर समथिंग, x टू पावर समथिंग, एनीथिंग, तो उस तरह से अगर रहे, कुछ भी रहे दिया हुआ, समथिंग हो, तो मान लो कि अगर मैं कहूं, ये सब तो आपने पावर का चीज क्लास 8 और 9 में पढ़ लिया था, बट मैं उससे आगे बताता हूं आपको। ये जो है 5x टू द पावर 4, तो मैं कहूं कि इसका डिग्री क्या है, तो पहले ये मैं समझा देता हूं आपको। ये फर्स्ट टर्म है ना, तो जब फर्स्ट टर्म हो, है ना, एक टर्म हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जब फर्स्ट टर्म अगर आता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, है ना, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर यही टर्म फिर ले लेते हैं हम, यहां 2x टू द पावर इतना प्लस 3x, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, है ना। अगर मैं पूछूं कि ये जो टर्म है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले में फर्स्ट टर्म था, एक ही टर्म था, तो मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना। तो यहां पे 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, तो ये हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई मतलब 2, है ना। मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2। ये मोनो, ये बाई। अब आ जाओ आप यहां, इसमें कितने टर्म हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 टर्म है। तो जब 3 टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। अगर इससे ज्यादा टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, तो उसके लिए इस तरह से ढेर सारा टर्म हो, तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स।
है ना। एक टर्म को मोनोमियल, सेकेंड टर्म को बाइनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा हो तो पॉलिनोमियल्स। ट्राई मतलब तीन होता है, ये तो आपको पता है, और पॉली मतलब एक से अधिक। ट्राई मतलब तीन, पॉलिनोमियल्स मतलब एक से अधिक, मतलब मेनी ही मान के चलो, बहुत ज्यादा। तो ये हुआ, है ना हमारे पास। अब बात कर लेते हैं इसका डिग्री के बारे में। तो ये टर्म देखो आप, यहां पे 5x टू द पावर 4, अगर मैं कहूं कि इसका डिग्री क्या होगा, तो व्हाट यू विल रिप्लाई? You should reply that, sir, x to the power, x to the highest power is as a degree। तो x का एक ही पावर है, पावर 4, तो क्या हो गया, ये आपका डिग्री होगा। क्या होगा? दिस इज कॉल्ड डिग्री। अगर मैं सेकेंड टर्म जो बाइनोमियल का है 2x² प्लस 3x, उसमें पूछूं कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर होगा कि सर इसमें तो 2 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 1 है, तो क्या लेंगे? तो मैं कहता हूं आपको कि आप क्या लोगे, हाईएस्ट पावर जो होगा ना इसमें, उसी को एज अ डिग्री लेते हैं। हाईएस्ट पावर एज अ डिग्री। हाईएस्ट पावर जो होगा, टर्म्स जब बढ़ेंगे the highest power is taken as a degree, taken as degree, है ना। अब इसमें फिर क्या होगा, तो आप कहोगे सर अच्छा यहां पे x है, यहां पे नहीं है। तो अगर यहां पे देखो तो एक चीज समझना, यहां पे आप x टू द पावर 0 लिख सकते हो ना। अब हाईएस्ट पावर बताओ, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1 है यहां, और यहां x टू द पावर 2 है, तो यहां पे डिग्री क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर जो होता है सर उसे डिग्री लेते हैं, तो यहां पे क्या होगा 2। यहां भी हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहोगे 2, तो 2 क्या होगा, डिग्री, है ना। 2 क्या होगा, क्योंकि x टू द पावर 2 है ना, तो ये डिग्री हो गया। तो इस तरह से डिग्री होगा। अगर मान ले कि आपके पास एक इक्वेशन है x टू द पावर क्यूब प्लस 4x प्लस 5, है ना, इस तरह से 3 टर्म है। अब यहां मैं कहूं कि इसमें डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसका यहां पे, तो हाईएस्ट पावर x है, यहां 1 है, यहां x टू द पावर 0 है, तो सर यहां 0, यहां 1, यहां 3, तो ये जो हो गया ना 3 हो गया डिग्री। क्या हो गया, डिग्री 3, डिग्री 3 हो गया यहां। समझ में आया, डिग्री यहां क्या हो गया, 3 हो गया। यहां पे हमने क्या देखा, 5x टू द पावर 4, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। फिर डिग्री कैसे हम पहचाने, तो जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है, वी विल टेक इट एज अ डिग्री। तो अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं, अगर कोई इक्वेशन में लिख दूं 5y² प्लस 3y प्लस 5, तो यहां पे इसका डिग्री बताना है इस पॉलिनोमियल्स का। तो आप क्या बोलोगे कि सर हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर हाईएस्ट पावर यहाँ y है, वहां y टू द पावर 0 है, तो ये हो गया डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका डिग्री सर 2 होगा, है ना, डिग्री 2 होगा। तो हम क्या डिसीजन इसे निकाल रहे हैं, हम एक डिसीजन बना रहे हैं यहां से, अगर जो पावर होता है ना, जो पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है ना, ये चीज हम समझ गए। अब एक चीज और बताना है इसमें आपको,
जैसे आप मान लो यहां P लिखते हो आप, ये क्या है? P जो है ये पॉलिनोमियल है ना? P क्या है? पॉलिनोमियल। तो ये P जो है पॉलिनोमियल है, यहां पे अब मैं कहूं X है, तो आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं? P फिर X, तो आप बोलोगे कि सर इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे पॉलिनोमियल इन X। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन X। पॉलिनोमियल किस में? X में, है ना? अगर मैं यहां कहूं पी वाई, तो आप क्या कहोगे? यहां पॉलिनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल इन वाई है। क्या है? पॉलिनोमियल इन वाई, पॉलिनोमियल इन वाई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका वेरिएबल टर्म्स है, ये क्या है? एक्स है वेरिएबल, ये क्या है? वेरिएबल। तो जो वेरिएबल जिस टर्म में होगा, है ना, वेरिएबल जिस टर्म में होगा ना, पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल। अगर वहां पे मैं कह दूं फिर यहां कि मान लो P ये T है, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? तो आप बोलोगे, मैं क्या बोला था? वेरिएबल जिसमें है इन पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन T हो जाएगा। वेरिएबल्स किस में है? T में है ना? तो T इन पॉलिनोमियल्स, सॉरी पॉलिनोमियल इन T। अगर Z हो तो कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? PZ। तो पॉलिनोमियल इन Z, है ना? ये इसका मीनिंग हुआ। तो ये चीज आपको बता दिया मैंने कि ये पॉलिनोमियल क्या है, कैसे समझेंगे, टू क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो है तो कैसे है यहां पे हमने समझा, है ना? उसके बाद हमने देखा कि x टू द पावर 0 इज अ पॉलिनोमियल, तो उसके बारे में तो यस, x टू द पावर 0 इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए तीन चीज चाहिए, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड टू द पावर होल नंबर, इस तरह से हो। और मैंने ये भी समझा कि x टू द पावर 1, मान लो ये कोई इक्वेशन दिया है यहां 5x टू द पावर 2.5, इस तरह से, या 3/2 कर दो आप, क्या कर दो? 3/2, 3/2, 5/2, इस तरह से। क्या ये पॉलिनोमियल्स है? आप बोलोगे कि सर नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है, वेरिएबल्स भी है, बट क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। 3/2 is not a whole number because whole number start from 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. तो it must in whole number, पावर जो है एक होल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है ना? तो ये चीज हम समझे। अब और देखते हैं इसमें आगे। ये समझ में आया आप लोग को, है ना? इसको नोट डाउन करें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, है ना? देखिए यहां मान लो आप 5x टू द पावर 2, ठीक है? तो इसका पावर के बारे में हमने सीखा, ये सब सीख लिए। अब हम बताता हूं इसके बारे में एक चीज और, कि जैसे 5 इंटू एक्स टू द पावर 2, तो कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स और होल नंबर का जो पावर है, डिग्री है, उसके बारे में समझा। तो एक चीज और बताऊं इसमें मैं आपको, कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये वेरिएबल्स है ना? तो यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट,
कोएफिशिएंट किसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये 5 जो है वो कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट है किसका है, तो x का है। 5 के बगल में क्या है, x विच इज वेरिएबल है ना, और 5 कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि 5x स्क्वायर में 5 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पे मान लो वेरिएबल जब x में हो, पॉलिनोमियल कोई मैं दे देता हूं आपको 5y स्क्वायर, कोई भी पॉलिनोमियल है ये, तो इसमें बताया कि जो वेरिएबल्स होगा तो पॉलिनोमियल उसमें होगा, है ना। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन y। प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन x। अब मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप आंसर क्या दोगे कि सर 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 5 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x का है, x इज अ वेरिएबल हियर। इसी तरह से यहां पे 5 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। तो कोएफिशिएंट किसका हुआ, कोएफिशिएंट किसका हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। और ये पॉलिनोमियल किस में है, पॉलिनोमियल है x y में, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल y में है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ y 5 है। तो 5 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, यहां पे 5 जो है कोएफिशिएंट ऑफ y है। अंडरस्टूड, कोएफिशिएंट ऑफ x तो 5, मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसके बगल में जो होता है ना, उसी को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना ये। अब चलिए एक इक्वेशन मैं यहां दूं, 5x टू द पावर 1 ही है, ठीक। तो ये क्या हुआ, टर्म क्या है, 1 है ना। तो क्या हो गया, एक टर्म है तो मोनोमियल होता है ना। अगर मैं यहां 5 टू द पावर x है, तो x है मतलब क्या हुआ, पावर 1 है, टर्म 1 है ना। 5x इज 1 टर्म, प्लस के बाद अगर मैं दूसरा कुछ लिखूंगा, जैसे प्लस मान लो कि 5x प्लस 2 लिखता हूं तो 2 टर्म हो जाता वो, है ना। तो अब यहां पे देखिए 5x टू द पावर 1, पावर क्या है, 1 है, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हुआ ये, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री मैं पूछूं क्या होगा, तो डिग्री आप क्या बोलोगे, इसका डिग्री क्या होगा, 1। यहां पे इसका अगर डिग्री बोलूं तो क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होता है डिग्री होता है, तो डिग्री इज 1 लिख लो आप, डिग्री इज 1, है ना। अगर मैं और बोलूं 5x x प्लस 4, ये क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर यहां पे 2 टर्म है, ठीक है, बट यहां पे x टू द पावर 1 है, और यहां पे हाँ यहां पे क्या था, x टू द पावर 1 था, अब यहां 2 टर्म्स आ गया है। तो अब मैं बोलूं कि आपको बताना है कि ये पहले तो आप बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, तो आप कहोगे कि सर पहले उसके लिए पता करना होगा मुझे कि पावर कितना है ना, डिग्री कितना है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना वही डिग्री होता है। तो आप एक चीज यहां बताओ, अगर मैं इस टर्म में पूछूं कि डिग्री कितना है, तो आप कहोगे सर इसमें पावर यहां पे क्या हुआ, x टू द पावर 0 हुआ, तो 0 यहां पे x टू द पावर 1 हुआ, है ना। तो इसलिए ये जो होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा,
क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? समझ में आ रहा है? तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका आप बताओ डिग्री क्या होगा, तो आप डिग्री क्या बताओगे? तो सर हाईएस्ट पावर जो होता है ना वो डिग्री हम लेते हैं, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री लेते हैं। तो क्या होगा हाईएस्ट पावर डिग्री में, ये बताओ आप। हाईएस्ट पावर डिग्री में क्या होगा इसका? डिग्री अगर मैं इसका पूछूं तो आप क्या बोलोगे? तो देखो डिग्री यहां पे क्या हुआ, जो हाईएस्ट पावर है यहां पे x टू द पावर 1 है, हाईएस्ट पावर है, तो यहां पे डिग्री क्या होगा? डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 होगा। अगर मैं कहूं मान लो यहां पे 5 3y प्लस 4, यहां पे ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? तो आप बोलोगे यार डिग्री का 1 है तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये कैसे हमने कहा लीनियर पॉलिनोमियल? क्यों? क्योंकि इस पे अगर देखा जाए ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वाई हुआ। मैं क्या बोला था कि जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल उसी में होगा। तो वेरिएबल वाई है तो पॉलिनोमियल किस में होगा? वाई में होगा। तो पॉली इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल इन वाई। अगर यहाँ टी होता तो हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते? पॉलिनोमियल इन टी। अगर जेड होता पॉलिनोमियल इन जेड, पॉलिनोमियल इन ए, पॉलिनोमियल इन एम, इस तरह से भी प्रोनाउंसिएट इट। आगे देखते हैं। तो अब यहां पे y टू 4 के साथ इंटू 1 है तो एनीथिंग पावर 0 बिकम 1, तो 4y टू द पावर 0। तो जिसका मैक्सिमम पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है यहां, है ना? 1 है हाईएस्ट पावर, तो यहां पे डिग्री क्या हो गया? डिग्री 1 हो गया। और जब डिग्री 1 होता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब एग्जांपल से हमने यही तो अभी निष्कर्ष निकाला कि अगर डिग्री 1 आ रहा है ना? कैसे आ रहा है मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लेते हैं हम, ठीक है? तो यहां पे हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है तो पॉलिनोमियल जो होगा पॉलिनोमियल इन वाई होगा या पॉलिनोमियल इन एक्स होगा। तो डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड, है ना? अब आते हैं, ये हुआ एक बात। अब दूसरा बात, अगर मैं यहां बोलूं 5x स्क्वायर, है ना? यहां पे ये तो मोनोमियल है, एक टर्म है ना? तो आगे क्या होगा ये देखिए। तो 5x टू द पावर 2 है, अगर मैं यहां पे ये 2 कर दूं, 5x टू द पावर 2 प्लस 2, तो पॉलिनोमियल इन x, है ना? तो अब बताना कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो आप कहोगे कि सर यहां पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है, बट अगर आपको पॉलिनोमियल जानना है तो मुझे इसका डिग्री जानना होगा। तो मैं ये कहूं कि x टू द पावर यहां 0 है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या देता है हमको? डिग्री। क्या देता है? डिग्री। तो डिग्री क्या हो गया? 2। और जब डिग्री 2 होता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? गेट इट? डिग्री 2 होता है तो हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, जैसे -500x² प्लस 50x
प्लस 75। ये इस तरह से कोई दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल इन एक्स हुआ। तो मैं पूछूं आपसे कि इसका आप डिग्री बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ x टू द पावर 1 है और यहाँ x टू द पावर इंटू कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, x टू द पावर 0 कर सकता हूं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, x टू द पावर 0, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, x टू द पावर 0 कर सकता हूं। तो हाईएस्ट पावर होता है सर वो डिग्री होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है x पे, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 2 होगा। और जब डिग्री 2 होगा तो वी नो डैट जब डिग्री 2 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फिर ये क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। अब आ जाइए 4x³ प्लस 5x, इसका आपको बताना है डिग्री क्या होगा। तो हाईएस्ट पावर जो होता है डिग्री होता है, तो यहां पे अभी तक आप समझ चुके होंगे डिग्री 3 होगा। और जब डिग्री 3 है तो नाउ वी कैन से दैट कि जो पॉलिनोमियल इन एक्स है ना, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। 4x³ प्लस 5x डिग्री 3 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, है ना। एक और देख लेते हैं, माइनस 2x³ प्लस 5x प्लस 40, इस तरह का है। तो इसको बताना है आपको कि डिग्री कितना होगा, तो आप वही करोगे, x टू द पावर 1 हुआ, यहां पे x टू द पावर 0 हुआ और यहां पे x टू द पावर 3 हुआ। तो हम कौन सा लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब और ये जो पॉलिनोमियल इन x है वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, सॉरी यहां पे वो मिस्टेक है, ये एक मिनट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी जिसे स्लिप हो गया, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। यहां पे क्यूब है ना, तो ये हो गया डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 होता था, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी। अब यहां पे देखिए डिग्री 3 है मेरे पास, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो हम बोलेंगे सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। अब चलिए ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहां पे, ये देखिए, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, P इन x, है ना। P इन x इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 3। तो हम वैल्यू कैसे पुट करते हैं इसका, तो यहां पे x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। जब x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1
4 इंटू 1 प्लस 3। अब इसका आंसर क्या होगा? 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 2 6 3 9। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 9 एट x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या बोलेंगे कि एट x इज इक्वल टू 1, यहां पे हम क्या बोलेंगे? एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 9। कैसे लिखते हैं इसको? जब आप x में वैल्यू पुट करें 1, तो 1 पुट करने के बाद आपका आंसर आया 9, तो हाउ यू विल राइट इट? तो आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x का जो वैल्यू आया है वो 9 आया है। गेट इट? गेट माई पॉइंट? एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 9। दिस इज अ वे टू राइट। और मान लो यहां पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे अब आप देखो यहां पे सब px लिख सकते हो आप। तो यहां पे आप लिखोगे किस पे वैल्यू आया? ये p1 पे, p1 पे, p1 पे। इसीलिए तो मैं यहां लिखा कि एट x इज इक्वल टू 1, यहां पे p ऑफ x था, x का वैल्यू आपने 1 पुट किया, तो नाउ हाउ यू विल राइट इट? p ऑफ 1 या p इन 1। तो एट x इज इक्वल टू 1, x के 1 वैल्यू पे p ऑफ x का जो वैल्यू है वो 9 है। ये हुआ, है ना? तो अब देखो x इज इक्वल टू 2 पे तो क्या होगा? p ऑफ 2 या p इन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3। तो क्या हो गया? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दूनी के 4, 4 2 8 प्लस 8 प्लस 3 क्या हो गया? 8 8 16 3 19। तो एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ px इज कितना है? 19। कितना आया? 19। तो ये लिखते हैं हम लोग कि एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू जो है p ऑफ x का कितना है? 19 है ना? अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये सब चीज हमने आज देखा, है ना? एक चीज और इसमें बताऊंगा मैं आपको, इसको मैं मिटा देता हूं, तब तक आप लिख लिए होंगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जीरोस के बारे में। जीरोस क्या होता है ना? जीरोस क्या होता है इसको भी लिख लो आप। देखिए, ये कोई अगर मान लो x प्लस ये कोई वैल्यू है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मान लिया, ठीक है? अब देखो x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे, है ना? तो कोई वैल्यू आएगा। तो हम क्या करते हैं? p ऑफ x को हम y मान लेते हैं, है ना? y मान लेते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब एक चीज बताओ आप p ऑफ 1, दो p अगर 1 वैल्यू देता हूं, x का वैल्यू मैं 1 रखता हूं, तो हमें क्या मिलता है?
टू इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 1 3 5, 2 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 5, तो P ऑफ 5 है ना। अगर मैं यहां 2 लेता हूं, P ऑफ 2 मान लो यहां 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 2 4 3 7, है ना। अगर कोई और वैल्यू लूं तो इस तरह से मैं वैल्यू पुट करके देखता जा रहा हूं, है ना। इसका क्या होगा, अगर मैं x इज इक्वल टू 3/2 लेता हूं तो यहां पे मैं 3/2 अगर वैल्यू लेता हूं तो व्हाट वी विल गेट, तो आप देखो 2 इंटू एक्स के जगह पे आप क्या लिखोगे, 3/2 प्लस 3, 2 कैंसिल इज इक्वल टू 6। अगर मैं कहूं p का वैल्यू -3/2 लेता हूं तो क्या आता है, अब देखो 2 इंटू क्या हो गया, x के जगह पे -3/2 है, -3/2 प्लस 3, 2 कैंसिल आउट, तो -3 प्लस 3 बिकम्स 0, है ना। तो यहां मैं लिखता हूं p एट -3/2 इज इक्वल टू 0। ये समझना ध्यान से आप, p जो है एट -3/2 पे उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप जब p में x का वैल्यू 1 रखा तो 5 आया, 2 7, 3/2 6, बट जब -3/2 रखा तो आपको वैल्यू 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -3/2। तो हम क्या लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू -3/2 p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे एट x इज इक्वल टू -3/2 द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 0। एट x इज इक्वल टू -3/2, x का जो वैल्यू है -3/2 पे हम 0 मिलता है, किसका, पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो एट x इज इक्वल टू -3/2 द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 0। is 0 at x 3/2 -3/2 the value of p of x is 0, है ना। ठीक है, एट x इज इक्वल टू -3/2 द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, है ना, x इज इक्वल टू -3/2 द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 0। तो ये क्या हुआ, जीरोज हुआ। कब जीरोज हुआ, x इज इक्वल टू -3/2 पे, है ना, p ऑफ x का जो वैल्यू है वो 0 हुआ। तो दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो -3/2 इज 0, इज एट -3/2 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। अंडरस्टूड। और एक देख लेते हैं, यहां पे x² इज इक्वल टू -4, इस तरह से अगर हो तो यहां पे आप क्या करते हो, p ऑफ x है ये, तो 1 अगर पुट करते हो वैल्यू तो क्या मिलता है हमें, एट 1 पे हमें क्या मिलेगा,
1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। P ऑफ 2 क्या होगा? 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम ये देख रहे हैं, ये 0 आया। अगर यहां पे P इज इक्वल टू मैं 3 रखूं तो 3 3 9, 9 में 4 गया 5, तो 3 रखता हूं, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है? 9, और 9 में 4 गया 5। अगर मैं P -2 रखता हूं तो क्या आता है देखना, तो -2 का होल स्क्वायर -4, तो क्या आ गया? 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखना, यहां समझना, जीरोस एक बार -2 पे आया, है ना, और एक बार 2 पे आया। देखना, यहां पे एक वैल्यू मिला मुझे जहां पे हमारा P ऑफ x का वैल्यू 0 आया था, बट यहां पे हमें इस इक्वेशन में दो ऐसे वैल्यू मिले जहां पे P ऑफ x का वैल्यू 0 आया, तो उसको हम क्या बोले? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे -3/2 पे आया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहां पे 2 पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आया, फिर -2 पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आया। मतलब इस इक्वेशन का वैल्यू किस वैल्यू के पुट करने पे 0 आता है, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से सुनना, x के किस वैल्यू को पुट करने से इक्वेशन का वैल्यू 0 आता हो, तो दैट विल कॉल्ड जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? गेट माय पॉइंट? ये है। तो अब एक चीज गौर करना यहां पे, ये हमारे पास था कौन सा इक्वेशन? मैं आपको बताया था दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल था। क्यों था? क्योंकि डिग्री इसके पास 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था। तो आप देखें कि जितना वैल्यू मैंने पुट किया, कितना भी हद से ज्यादा 4 5, मतलब कितना भी आप वैल्यू पुट करोगे, बट एक चीज आपने गौर किया कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक वैल्यू ऐसा था जिस पे हमें 0 वैल्यू आया था। हाँ, पॉलिनोमियल का वैल्यू कब 0 आया था? सिर्फ एक वैल्यू पे। वो वैल्यू कौन सा था? x का -3/2 इज द ओनली वैल्यू वेयर दिस इक्वेशन गिव्स 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपने देखा कि सिर्फ एक ऐसा वैल्यू है x का जो हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रहा है ना। अब यहां पे आ जाओ, ये p ऑफ p इन x जो है ना, पॉलिनोमियल इन x जो है, उसका इक्वेशन है x² - 4 मींस ये डिग्री कौन सा है? 2 है। डिग्री 2 है, इट मींस दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो जब देखे कि डिग्री 1 था तो हमें एक वैल्यू मिला जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा हो, या जीरोस दिस पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू -3/2 पे पॉलिनोमियल का जीरोस मिल रहा हो। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी गेट एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3/2 इन लीनियर पॉलिनोमियल। बट हियर दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे सर क्योंकि इसके पास डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने गौर किया, एक चीज देखा कि दो ऐसे वैल्यू मिल रहे हैं जहां पे ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो रहा हो। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा हो, उस किस पे? x के दो वैल्यू पे। एक x का वैल्यू जब मैं 2 लेता हूं तब ये क्या मिलता है हमको? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं p का x का वैल्यू -2 लेता हूं तब भी हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिलता है ना। तो आप एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर डिग्री है जितना, उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अंडरस्टूड? दिस इज द कंसेप्ट हियर। अगर मैं
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखूंगा। तो क्यूबिक में आपको कहोगे सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है, डिग्री 3 हो रहा है। इट मींस दैट 3 ऐसे वैल्यू मिलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में जहां पे वी गेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ऐसे एक्स के वैल्यू हमें जरूर मिलेंगे जहां पे वी गेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। 3 ऐसे एक्स के वैल्यू मिलेंगे इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मींस डैट कि क्वाड्रेटिक यहां पे आप लिखोगे लीनियर पॉलिनोमियल हो, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पे क्या होगा आपका, ये क्वाड्रेटिक नहीं, इसको आप लिखो मत। अब मैं इसका बताता हूं क्वाड्रेटिक के लिए। तो जब क्वाड्रेटिक के लिए जाओगे तो वहां पे कितना वैल्यू मिलेंगे, 2, क्यूबिक के लिए 3 जीरोज मिलेंगे। अगर मैं उससे ज्यादा जाता जाऊं, अगर बहुत ज्यादा पॉलिनोमियल लिखने लगा, मैं मान लो कि मैं लिख दिया तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बाद फिर और ज्यादा लिखने लगा, पेंटा ये वो, तो उसमें क्या होगा। तो एक चीज कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि हाँ, जितने डिग्री होंगे, है ना, उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे हमें। इतना समझ में आया आपको, है ना। तो यहां पे डिग्री, यहां पे आप लिखो डिग्री, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस, यहां पे आप क्या लिखोगे, डिग्री, और यहां पे नंबर ऑफ जीरोस। ये सब अलग है, ये अलग है ना, ये अलग है। तो डिग्री कितना है, लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री कितना होता है उसमें, लीनियर के लिए 1 होता है। तो 1 होता है तो नंबर ऑफ जीरोस 1, है ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या होगा उसका 2। जब डिग्री 2 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस 2, मतलब जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस। इससे हमने कंसेप्ट निकाला एक। 3 है अगर, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 3। अगर ऐसे ऐसे करके मान लो 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ जीरोस 100। क्या कहोगे आप कि सर नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 100 होगा। समझ में आया आपको, है ना, समझ में आया। एक एक चीज मैं आपको बता दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर उसके बाद अगर एक से अधिक होता हो तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज मैं आपको बता दिया। अंडरस्टूड? इसको राइट डाउन करो आप एकदम अच्छे से, बढ़िया से लिखो को। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए आप, इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सो हमने आज ये सब क्लियर कोएफिशिएंट देखा, डिग्री के बारे में देखा, हाईएस्ट पावर देखा, है ना, पॉलिनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक देखा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखा। तो ये सब चीज हमने अच्छे से आज कंप्लीट किया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डायग्राम का जो होता है, जियोमेट्रिकल जो होता है एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स का, वो कैसे होगा, है ना। ये सब क्या था, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन था आपका। बट इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द geometrical expression of the polynomials. So stay tuned with us. Okay students, meet you soon in the next class. Thank you. Bye.